Shrivastava and you are watching my channel Aarti Shrivastava Motivation. Today's topic is मूल्यांकन. अगर हम वास्तविक तौर पे सोचें तो मूल्यांकन एक विषय नहीं, एक नज़रिया है जो कि बहुत कठिन काम है. बहुत ही कठिन काम है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना या किसी भी इंसान का मूल्यांकन करना. लेकिन जितना ही ये काम कठिन है उतना ही आजकल लोगों ने इसको सरल बना लिया है. इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आज इस विषय पे बात करूं. जितना ही ये काम कम लोगों को करना चाहिए उतना ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये काम आजकल कर रहे हैं. किसी का भी मूल्यांकन करना, किसी को भी जज कर लेना, जजमेंटल हो जाना बहुत ही सरल रूप में. मूल्यांकन एक ऐसा नज़रिया है कि जैसे कोई भी कंपटीशन होता है, कैसा भी कंपटीशन होता है, कोई डांस कंपटीशन है, कोई ड्राइंग कंपटीशन है, कैसा भी कंपटीशन है, वहाँ पे जज उन्हीं को बनाया जाता है जो कि उस फील्ड में, जिस भी फील्ड को लेके कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे जज वही होते हैं जो कि उस फील्ड में परफेक्ट होते हैं. उस फील्ड में उनको महारत हासिल होती है, मैं ऐसा कह सकते हैं. तो जब तक आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइफ का कोई भी एरिया हो, छोटे से छोटा एरिया भी होता है, छोटे से छोटा फील्ड भी होता है, चाहे किसी की मेंटेनेंस को लेके हो जाए, या किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, या किसी का इंग्लिश स्पीकिंग हो जाए, या किसी का कुकिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए, स्टिचिंग हो जाए, कोई भी क्वालिटी हो जाए, छोटे से छोटा किसी का करियर हो जाए, उसमें आप तब तक किसी को जज नहीं कर सकते, किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते जब तक कि आप उस फील्ड में, उस क्षेत्र में परफेक्ट हों. हाँ, राय देना अलग बात है. क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हमारी आंखें हैं और हमारा मन है जो कि सोचता है हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी है. तो हम कभी कभार कहीं जाते हैं, वहाँ से आके आप किसी भी अपने के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं किसी के बारे में, उसके बारे में एक राय बनाते हैं. वो बात एक अलग हो जाती है जो एक कुछ ही टाइम के लिए हमारे साथ होती है. लेकिन किसी के बारे में किसी को जज कर लेना और आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि जैसे फ़ोन का आविष्कार जो हुआ है, जो मोबाइल है, जो फ़ोन है, जो आविष्कार हुआ है एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए, लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, आजकल उसका भी यूज़ कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए नहीं, तीसरे का हालचाल बताने के लिए किया जाता है. उसके बारे में जजमेंटल होकर उसके बारे में जज करना, उस तीसरे को जज करना, उसका मूल्यांकन करना, उसके बारे में बातें करना, वो 1 घंटे का विषय जो फ़ोन पे बात करने का होता है वो यही होता है. कभी कभार साथ में बैठे लोगों के जो गॉसिप करने का 2-2 3-3 घंटे जो गॉसिप करने का जो विषय होता है उसमें भी यही काम हो रहा होता है. तो मेरा ये जो मतलब है, जो मैं आज का जो एटमॉस्फेयर है, मैं ये देखती हूँ और ये कहना भी चाहती हूँ आप लोगों से कि मूल्यांकन अपने आप का कीजिए, अपनों का नहीं या फिर किसी दूसरे का नहीं. मूल्यांकन अपने आप का कीजिए, अपनों का नहीं, और ना ही किसी दूसरे का. क्योंकि जितना ही आप अपने आप, क्योंकि क्या होता है ना कि जितना सबसे ज्यादा अगर कोई आपको जानता है तो वो आप खुद हैं. अब आप जिस भी चीज़ में आपकी कमी है या जो भी चीज़ में आपकी कमजोरी है, आप उसमें अपना मूल्यांकन करिए कि आप में ऐसे क्या क्या पॉइंट है जो अभी आपके निखर के नहीं आए हैं. तो जो आप अपना अगर मूल्यांकन करेंगे वैसे वैसे आप निखरते जाएंगे और वैसे वैसे आप उभरते जाएंगे. लेकिन होता यह है कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम दूसरों को जज करना बहुत अच्छे से जल्दी शुरू कर देते हैं. और अगर जैसे मैंने पहले ये कहा कि आप पहले परफेक्ट हैं कि नहीं, तो हर किसी को ये लगेगा कि लगता है, हर किसी दूसरे इंसान को लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैंने ये काम सही किया है, मैं ये सही करता हूँ या मैं अच्छे से करता हूँ. लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो ये चीज़ कहता है कि हाँ आप सही हो. लेकिन कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ज़मीर ये आपको बताता है कि आप ये चीज़ सही नहीं करते हो, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो, आप किसी चीज़ में जानबूझ के आलस कर रहे हो, या किसी चीज़ को आप कोई भी आपके रिलेशन में, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों के प्रति कैसा भी आपकी जिम्मेदारी है वो आप सही से नहीं निभा रहे हो. ये आपका मन कहीं ना कहीं जानता है और उसको स्वीकारता है, आपका ज़मीर, आपका सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन आप उसको नहीं स्वीकारते हो, आप उसको इग्नोर करते रहते हो. इसीलिए कभी अपने आप से झूठ मत बोलिए और कभी अपने आप को परफेक्ट मत समझिए.
आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी कोई भी, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई भी बुक है, उसको हमने ऊपर से देखा, हमें अच्छी लग रही है, हमने एक दो पन्ने शुरुआत के पढ़े, हमें सही लगी। आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग 1 और 2 पेज, या फिर हम उसको बाहर से देख के उस पूरी बुक का निचोड़, उस पूरी बुक का कंक्लूजन, उस पूरी बुक का सार नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उस बुक को पूरी तरीके से नहीं पढ़े हों। इसी तरीके से किसी दूसरे की बात से सुनकर आप किसी तीसरे के स्वभाव का, नेचर का, उसके पर्सनालिटी का पता नहीं लगा सकते जब तक कि आप उसको अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं। तो एक तो ये बात होती है किसी को भी जज करने की। दूसरा ये होता है कि हर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं क्वालिटीज़ के। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं 10 क्वालिटीज़ होती हैं, तो अगर कोई इंसान 8 क्वालिटीज़ में परफेक्ट है, 8 काम अपने परफेक्ट तरीके से करता है, 80% अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करता है, और अगर 20% वो कहीं भी लूज रहता है, क्योंकि कोई भी पर्सन 100% नहीं हो, 100% परफेक्ट नहीं होता, सॉरी। तो अगर कहीं से भी 20% उसका लूज जा रहा है, तो आई थिंक यू शुड नॉट इंटरप्ट देम। आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उनको टोकना नहीं चाहिए। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें हर पर्सन को देनी चाहिए। हो सकता वो 8 फील्ड में बहुत अच्छे से हो, 2 पॉइंट उसके लूज हो सकता आपके 6 लूज हो, आपके 4 लूज हो। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का ये आज यही मतलब मेरा उद्देश्य था कि आजकल के टाइम में जो मूल्यांकन है, लोगों का जो मूल्यांकन लोग करते हैं, लोगों को जो जज करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर देते हैं। किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, किसी के बारे में बहुत अच्छे से उनको जज कर लेते हैं। ये गलत है। मैं फिर से ये बात कहूँगी, अपने आप का मूल्यांकन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरों को मूल्यांकन कम से कम करिए। तभी अब अपने आप को निखार पाएंगे, अपने आप को उभार पाएंगे। और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, समय बहुत कम होता है। जो समय हम वेस्ट करते हैं लोगों के बारे में बातें कर करके, अगर सच मायनों में मैं एक बार बात मान लूँ कि वो परफेक्ट नहीं है इंसान, या उसके में कोई कमी भी है, तो आपका जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अनरिलेटेड बात कर रही हूँ कि अपना समय मत कभी भी वेस्ट करिए। हर एक सेकंड, हर एक टाइम मूल्यवान होता है। उसको अपने को डेवलप करने में लगाइए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, अपनी चीज़ों में, आपके में जो कमी है उसको उभारने में लगाइए। आप देखिएगा आपका टाइम खुद कम पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे टाइम कम पड़ रहा है, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। तो यही चीज़ में मेरा ये कहना है। हो सकता कुछ लोगों तक पहुँचे और लोग अपनी ज़िंदगी को शांति से जी पाएँ कि अपने अपने आप का मूल्यांकन करिए। किसी दूसरे के बारे में कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है या कुछ भी है उसका काम, या तो एक राय बनाइए, जो कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, वो आपका राइट है। अच्छा लगता है, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगता है, आप आंखों से देखते हैं, आपको कुछ कोई इम्परफेक्ट लगता है, देन आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में एक राय बना सकते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए, कि 1-2 सेकंड आपने बताया आप किसी अपने को कि यार मुझे वो चीज़ वो नहीं अच्छी ये चीज़ नहीं अच्छा लगा, अगर वो थोड़ा और ऐसे कर लेती तो अच्छा लग जाता। बस बात खत्म हो जाती है, एक राय होती है, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बारे में कोई राय बना लेना परमानेंट, या उसको उसी के आधार पे जज करना, या उसको उसका मूल्यांकन करना, ये बहुत गलत है। और ये जो मेरा वीडियो का उद्देश्य यही है कि मूल्यांकन को इतना इजी, इतना सरल मत बनाएं। बहुत ही कठिन चीज़ है ये, और बहुत ही कम लोगों को करने का अधिकार है इसको। बाकी किसी को भी जज करना, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी में 10 में से 6 क्वालिटीज़ हैं, तो हो सकता उसमें आपके में भी 6 हो, लेकिन वो 6 ना हो जो उसके में है। आप समझ रहे तो सब कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी बात बताना ज़रूरी है। लेकिन इतनी जल्दी किसी के बारे में राय बना लेना, किसी को जज कर लेना, किसी का मूल्यांकन करना और उसमें टाइम भी वेस्ट करना, ये सही नहीं है और ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन चीज़ है। तो बस मेरे वीडियो का यही उद्देश्य था आज का। एक शॉर्ट वीडियो था मूल्यांकन। और मूल्यांकन एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसको करने का अधिकार
स्पेशल लोगों को दिया जाता है। स्पेशल कहने का मतलब है जो कि उस फील्ड में पूरी तरीके से परफेक्ट होते हैं या परफेक्ट माने जाते हैं। इसीलिए वो अधिकार आप खुद अपने हाथों में मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पे आप अपना ही समय वेस्ट कर रहे हैं। और बल्कि अगर आप मेरी बात मान के अपने इर्द गिर्द लोगों पर रिसर्च करेंगे तो देखेंगे जितना ज़्यादा जिसकी आदत होती है लोगों को जज करने की और उसके बारे में ही बातें करते रहने की, वो इंसान उतना ही कम तरक्की करता है, क्योंकि उसको अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं मिलता। वो जहाँ है वो वहीं रहता है, क्योंकि उसको दूसरों को ही जज करने में बिजी है, उसको अपने आप को निखारने उभारने का टाइम ही नहीं है। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो में समाप्त करती हूँ और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये विषय, ये नज़रिया मेरा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये विषय अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट ठीक एक हफ्ते बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।